Very good morning, students. Today we are going to read your chapter number 5, The Summit Within. So, students, the meaning of summit is शिखर. The summit within means आंतरिक शिखर, यानी मन में चलने वाला, मन के अंदर का शिखर, यानी मन के अंदर का वो टॉप पॉइंट. This beautiful chapter was written by Major S.P.S. Ahluwalia, who was the member of the first successful Indian expedition to Mountain Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his word. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. So students, आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो H.P.S. Ahluwalia ने लिखा हुआ है. But before reading this chapter, let's understand about H.P.S. Ahluwalia, who is the author of our chapter. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition Mount Everest in 1965. 1965 में जो दल गया था यहाँ से माउंट एवरेस्ट का, उसका वो एक मेंबर थे. He climbed the Mount Everest on 29th May 1965. उन्होंने 1965 29 मई को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया था, along with his friend Rawat and Paudurji. In Indo-Pakistan War in 1965, he was injured and confined to the wheelchair. इंडो-पाक वार में 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें वो इंजर्ड हो जाते हैं और वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं. He has got awarded by Padma Bhushan, Arjun Award, the National Award of the best work done in his field. He has written several books too. उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं. Okay students, I hope all of you have got that who was H.P.S. Ahluwalia. Now let's read this chapter. That how he feel when he reached on the highest peak of the world, that is Mount Everest. Of all the emotion which struck through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us. So students, in this line, the author wanted to explain that he feel like a panorama. Panorama means जब हम मोबाइल को वर्टिकल और हॉरिजेंटल, जब हम मोबाइल को हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल शेप में पकड़ते हैं तो पैनोरामा करके पिक्चर बनता है. हमारे मोबाइल फ़ोन में कैमरा में भी होता है पैनोरामा, यानी वर्टिकल पिक्चर्स. तो वो ऊपर पहुंच करके उनको सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैनोरामा बना हुआ है. द डोमिनेटेड वन आई थिंक वॉज ह्यूमैनिटी. जो मुझे अंदर फील आता है, मतलब इतने ऊपर समिट पहुंचने के बाद में उनके अंदर क्या जो फीलिंग है, किस चीज़ की फीलिंग है, दैट इज़ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवतावादी सोच. द फिज़िकल इन मी सीम्स टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. और अपने अंदर से क्या कह रहे हैं, जो फिज़िकली अगर देखा जाए तो वो क्या कहते हैं कि भगवान को थैंक यू बोलते हैं, चलो ख़त्म तो हुआ, शुक्र मानते हैं, चलो ख़त्म हुआ. हाउ एवर इंस्टेंट ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस. मीन्स टिंज ऑफ सैडनेस का मतलब होता है, देखो इतने ऊपर समिट पहुंच लिया है, समिट में चले गए, लेकिन एक हल्का सा एक सैडनेस है. सब लोग खुश होते हैं, पर यहाँ आलूवालिया कहते हैं कि एक अंदर से एक दुखीपन है, एक सैडनेस है. क्यों? अब क्यों है सैडनेस, पढ़ते हैं. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन.
अब वो कहते हैं कि शायद इसलिए क्योंकि जो मुझे सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुंचना था अब मैं वहाँ पहुंच गया और उससे हायर अब कुछ भी नहीं है। मतलब जहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं वहाँ से ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब अब वहाँ से ऊपर कुछ भी नहीं है तो अब आगे कुछ करने को नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पीक पे तो वो पहुँच गए। अब वो कहते हैं कि यहाँ से जो भी रास्ते हैं वो नीचे की तरफ ही जाते हैं, यानी इससे सब छोटे ही हैं तो इससे सब ऊंचा कुछ भी नहीं है, तो इससे बड़ा काम उनके लिए कुछ भी नहीं है करने को। तो वो अंदर से एक सैडनेस भी होती है कि अब ये भी हो गया, अब क्या करूँगा। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by the deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasted a life. The experience changed you completely. The man who has been to the mountain is never the same again. आलूवालिया कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है। समिट से पहले और समिट के बाद आप पूरी तरीके से बदल जाते हैं। समिट के बाद आप वो नहीं रहते जो आप पहले थे, क्योंकि वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ के जो चैलेंजेस हैं, वो आपको पूरी तरीके से बदल देते हैं। As I look back at my life after climbing Everest, I cannot help remarking the other summit of mine, no less formidable and no easier to climb. एसपीएस आलूवालिया कहते हैं कि क्लाइंबिंग करने पर एवरेस्ट की क्लाइंबिंग तो ठीक है, लेकिन जो मन के अंदर का जो समिट है, मन के अंदर की जो शिखर है, उस शिखर पर चढ़ना आसान नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर मन में कुछ न कुछ एक शिखर होता है और उस शिखर पर चढ़ना आसान नहीं होता है। तो इतना आसान नहीं है मन के शिखर पर चढ़ना जितना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इजी है, लेकिन मन के शिखर पर चढ़ना आसान नहीं होता है, ऐसा आलूवालिया कहते हैं। Even when getting down from the summit, once the physical exertion has gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. Within every passing day, it would become no more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly? तो ये कहते हैं कि जब समिट से वापस आ रहा था तो मन में एक विचार आता है कि मैंने समिट क्यों किया, मैं शिखर पर क्यों चढ़ा, मैं एवरेस्ट पे क्लाइंब क्यों किया, जबकि एवरेस्ट पे इतना मैंने कठिनाई से क्लाइंब भी किया। और ये तो जो मेमोरी है, मेरी मेमोरी में से कुछ दिनों के बाद धुल जाएगा, कुछ दिनों तक तो याद रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो ये धुल जाएगा, मैंने ऐसा किया ही क्यों। तो अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो क्या होगा कि लोग फेमस होने के लिए करते होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लोग फेमस होने के लिए नहीं करते, एक मन के अंदर का शिखर होता है, जिस शिखर को पाने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। तो एसपीएस आलूवालिया कहते हैं ऑल दीज थाट्स लीड मी टू क्वेश्चंस माई सेल्फ आस्क टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। ये सब विचार मेरे मन के अंदर आते हैं और मैं एक क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ कि लोग माउंटेन को क्लाइंब करते ही क्यों हैं, क्यों करते हैं लोग क्लाइंब माउंटेन। स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। इट्स नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। आसान नहीं है क्वेश्चन का जवाब देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सैड बिकॉज इट इज़ देयर। भाई आमतौर पे ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर, सिंपल आंसर तो यही होगा कि भाई क्यों लोग करते हैं, क्योंकि वो है। भाई माउंट एवरेस्ट है इसलिए लोग उस पर चढ़ते हैं, नहीं होता तो नहीं चढ़ते। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, मेन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। सो स्टूडेंट, मनुष्य को चैलेंज लेने में मज़ा आता है और डिफ़िकल्टीज़ को पार करने में उसे और ज़्यादा मज़ा आता है। तो माउंटेन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्लाइंब करना, तो हो सकता है शायद यहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इसलिए लोग इस पर चढ़ते होंगे। क्लाइंब टू अ माउंटेन मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर।
शिखर की चढ़ाई का तात्पर्य सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति से है। इन शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन निस्संदेह उल्लासपूर्ण होता है, जैसा ये मेरे लिए भी था। मीन्स HPS आलूवालिया कहते हैं कि समिट में चढ़ना, माउंटेन पर चढ़ना सहनशीलता का प्रतीक है, दृढ़ निश्चितता का प्रतीक है और इच्छा शक्ति का प्रतीक। तो ये जो था वो मेरे लिए भी ऐसा ही था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टिंग द माउंटेन। भाई अगर मैं खुद की बात करूं तो HPS आलूवालिया कहते हैं कि अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे लिए ये था कि माउंटेन्स पर्वत मुझे बचपन से ही आकर्षित करते थे। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन आई अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन प्लेन्स। मीन्स जब मैं मैदानी इलाकों में हुआ करता था तो मुझे अच्छा नहीं फ़ील आता था। मैं माउंटेन्स के नज़दीक जब होता था तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील आता था। यानी बचपन से ही मैं माउंटेन अट्रैक्ट करते थे मुझे, और मैं माउंटेन्स पे चढ़ना चाहता था। माउंटेन्स मुझे पसंद थे, इसलिए मैं शायद माउंटेन पर चढ़ा। माउंटेन्स आर नेचर इट्स बेस्ट, देयर ब्यूटी एंड माइजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। माउंटेन इस सृष्टि की, इस प्रकृति की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर रचना है और विशालकाय रचना है। वो अपने आप में बताते हैं कि वो ग्रेट हैं और चैलेंजिंग है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। तो वो कहते हैं, वो बिलीव करते हैं कि माउंटेन जो हैं वो ईश्वर के बीच में ईश्वरी शक्ति से कांटेक्ट करवाने में हमारी मदद करते हैं। वो मीडिएटर्स होते हैं और वहाँ से बहुत नज़दीक होते हैं, वो बहुत नज़दीक होते हैं ईश्वरी शक्ति से। वंस हैविंग ग्रांटेड हिज द क्वेश्चंस रिमेन वाई एवरेस्ट। भाई एक ही क्वेश्चन बच जाता है, सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट एंड द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफीट मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। भाई क्वेश्चन उठता है कि भाई सिर्फ फिर एवरेस्ट ही क्यों? तो एवरेस्ट इसलिए क्योंकि वो विशाल है और कई लोगों ने अटैम्प्ट किया है, कई लोगों ने कोशिश की है पहले चढ़ने की, पर वो वहाँ पर चढ़ नहीं पाए। इस वजह से हमें लगता है कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। इट्स अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक्स एंड आइस। Once taken up, it's not to be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as passage onwards. And then when the summit is climbed, there is an exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. वो कहते हैं इसके समिट को एक बार शुरू करने के बाद उसे बीच में नहीं रोक सकते, और कई बार मन करता है लेकिन रुकने का, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाता। और कठिनाई से लड़ते लड़ते जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने एक युद्ध जीत लिया है और मन के अंदर बहुत खुशी होती है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई विल कम विद द सेकेंड पार्ट सून। सो टिल देन रीड इट and understand it.